हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ पर ही आपके नीट एग्ज़ाम के जो चैप्टर्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नीट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पहली बात तो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं। ये लेक्चर एक्सक्लूसिवली आपका नीट एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है कि एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर है डेट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। उस चैप्टर का एनसीईआरटी से मैंने बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपका एमसीक्यू पेपर आता है नीट का, ठीक है। उसमें आपका बायोलॉजी का 90 क्वेश्चंस होता है, ओके। और एक एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो आपको वहीं पर ही -1 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, डेट इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये क्लास 11th का भी चैप्टर है, तो जो बच्चे क्लास 11th में वो भी देख सकते हैं। बट एक्सक्लूसिवली अगर बात करें तो ये मैं वीडियो, ये कंटेंट मैं नीट के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, नीट के लिए बना रही हूँ, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय बोथ। देखिए, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, डाइजेशन मतलब पाचन, ठीक है, खाना का पचना, तो ये दो तरीक़ों से होती हैं। एक तो है मैकेनिकल एंड एक है बायोकेमिकल प्रोसेस। दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। एक तो मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस मतलब क्या होता है कि खाना जो हम लोग चिबाते हैं, ठीक है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, चिबाने को बोलते हैं इंग्लिश में मैस्टिकेशन। एंड दूसरा है बायोकेमिकल प्रोसेस, जो खाना डाइजेस्ट होता है, हम लोग का खाना डाइजेस्ट होने के लिए बहुत सारे एंजाइम सिक्रीशंस होते हैं हमारे माउथ से ही, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैकेनिकल का मतलब है कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी खाने को चिबाना, और बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है एंजाइम जो हेल्प कर रहे हैं फूड के डाइजेशन में। तो पहला क्वेश्चन सबको याद हो गया होगा, यहाँ हम लोग याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। डाइजेशन इज कैरीड आउट बाय बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसा होता है, तो देखिए इसमें एलिमेंट्री कनाल पाए जाएंगे और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स पाए जाएंगे। चलिए बताती हूँ मैं पहले एलिमेंट्री कनाल क्या होता है। देखिए, जो हम लोग के माउथ होती है, ये माउथ, ठीक है, माउथ से लेके पूरा रास्ता जाते हुए जो लास्ट में एनस में ये रास्ता खुलता है, ठीक है, माउथ से शुरू होता है और एनस में ख़त्म होता है। तो ये जो पूरा पाथ है, ये जो पूरा रास्ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, ओके। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स क्या होती है, पहले मैं बता दूं कि ग्लैंड्स क्या होती है। देखिए, ग्लैंड्स ऐसे बॉडी के हमारे ग्लैंड्स होते हैं, जो ग्लैंड्स का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ का सिक्रीशन करना, ठीक है, चाहे वो एंजाइम सिक्रीट करे, चाहे वो हार्मोन सिक्रीट करे, तो जो सिक्रीशन कर रही हैं वो क्या हो गई, ग्लैंड्स हो गई। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब है कि एलिमेंट्री कनाल से जो भी ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, एसोसिएट मतलब कि उससे जो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का यहाँ आइए हम लोग फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जो बच्चे को नहीं समझ आया वहाँ पर ही कि एलिमेंट्री कनाल किस तरह से होगा, तो आइए यहाँ पर ही अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो होगा माउथ, ठीक है, माउथ, सबसे पहले माउथ होगा एंड नेक्स्ट होगा फैरिंग्स, ठीक है। माउथ के बाद क्या होगा, फैरिंग्स होगा, और फैरिंग्स के बाद होगा ओएसोफेगस, उसके बाद होगा स्टमक, और स्टमक के बाद होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको अप करती हूँ ताकि आपको स्पेस सही से दिख पाए, ओके। देखिएगा यहाँ पर ही, देखिए लिखा हुआ है माउथ, ठीक है। माउथ सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है। माउथ के बाद क्या होता है, फैरिंग्स, ठीक है। फैरिंग्स के बाद ओएसोफेगस। अच्छा, ओएसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, ओके। ओएसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है स्टमक। स्टमक यानी हमारा पेट, ठीक है। और स्टमक के बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिएगा तो 3 पार्ट देखे जाते हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। ये 3 पार्ट आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमको लार्ज इंटेस्टाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखिए 3 पार्ट प्रेजेंट हो गए, वन इज कैकम, अदर इज कोलोन एंड थर्ड वन इज रेक्टम। और सबसे जाके लास्ट में ये एनस में खुल जाएगा। तो दिख रहा है आपको, यहाँ माउथ से स्टार्ट हुआ, फैरिंग्स में गया, देन ओएसोफेगस में गया, देन स्टमक में गया, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन कम टू द
कैनस पार्ट। तो दिस इज व्हाट डज इट शो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, ओके यहाँ देखते हैं हम लोग तिथ के बारे में पहले हम लोग यहाँ पर ही पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, बैकग्राउंड जो भी वॉइस आ रहा होगा प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तिथ जो है वो 3 टाइप का तिथ हम लोग में, ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें तो 3 तरह का तिथ होता है, ठीक है। नंबर 1 इज थेकोडोंट। थेकोडोंट का मतलब क्या होता है, टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो हम लोगों का जो टीथ है ये क्या होता है, सॉकेट ऑफ जॉ बोन, जॉ यानी जबड़ा, जो जबड़ा होता है उसमें टीथ जो है वो घुसे हुए होते हैं, तो इसको घुसे हुए को बोलते हैं एम्बेडेड। तो टीथ जो है वो हमारे जो ये जॉ है, इस तरह से जॉ होता है ना, इस तरह से, ठीक है। ये जॉ के अंदर ये हमारा टीथ ऐसे प्रेजेंट होता है। टीथ जो है ये अंदर तक होता है, हम लोग को नहीं दिखता है, हम लोग को तो सिर्फ ये बाहर तक का टीथ दिखता है। यहाँ हमको दिखता है मसूड़ा है, नहीं, यहाँ पर भी अंदर में भी टीथ होते हैं। तो क्या बोलता है, टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब क्या है कि टीथ जो है वो 2 बार आएंगे, टीथ जो है वो 2 बार आएंगे। देखो ये तो बच्चे लोग को दूध का दांत होता है, ठीक है, जिस दूध के दांत को हम लोग डेसिडियस बोलते हैं या टेम्पररी टीथ बोलते हैं, ठीक है, जो 7 साल के बाद टूटने लगता है, ठीक है, और फिर नए नए टीथ आने लगते हैं। फिर आ जाता है परमानेंट और एडल्ट टीथ। तो ये जो 2 बार टीथ आ रहे हैं, है ना, एक बार टेम्पररी आ रहा है जिसको हम लोग डेसिडियस बोलेंगे और एक बार फिर परमानेंट आ रहा है जिसको हम लोग एडल्ट टीथ बोलेंगे। तो ये जो 2 बार टीथ आ रहा है ना, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइफाइडोंट। ओके, नेक्स्ट है आपका हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब समझिए, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या होता है बच्चों, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और डोंट मतलब क्या होता है, डेंटिशन यानी तिथ। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको तिथ देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो आपको इंसिजर देखने को मिलेगा, कैनाइन देखने को मिलेगा, प्री मोलर देखने को मिलेगा और आपको मोलर देखने को मिलेगा। तो यानी आपको डिफरेंट, देखिए यहाँ पे 4 तरह के आपको तिथ देखने को मिल रहे हैं। तो इफ डिफरेंट टाइप के तिथ हमको देखने को मिल रहे तो हम लोग इसको हेट्रोडोंट भी तो बोल सकते हैं। तो चलिए इससे हम लोग को ये क्या बात समझ में आया कि तिथ के अंदर 3 तरह का डेंटिशन होता है, ठीक है, हम लोग के तिथ के अंदर। एक तो होता है थेकोडोंट। थेकोडोंट का मतलब है टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। डाइफाइडोंट का मतलब है कि टीथ 2 बार आए, एक टेम्पररी और डेसिडियस, फिर परमानेंट और एडल्ट टीथ। ओके, एंड नेक्स्ट हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब है कि टीथ जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3 होता है। ये 2 क्या है, 2 है यानी इंसिजर, 1 है यानी कैनाइन, 2 है यानी प्रीमोलर और 3 है यानी मोलर्स, ठीक है, इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ। जो टीथ का जो हार्ड सरफेस है, जो हम लोग टीथ को टच करते हैं, जो उसका हार्ड सरफेस हम लोग को दिखता है, वो किसका बना हुआ है, तो वो एनेमल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, एनेमल का। एनेमल इज अ हार्ड आउटर कवरिंग दैट वाज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द टीथ, ठीक है। चलिए आइए इससे आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा। ओके, यहाँ पर ही अब हम लोग बात करते हैं लिवर के बारे में। ओके, यहाँ पर ही हम लोग बात करते हैं लिवर के बारे में। ओके, देखिए लिवर क्या है, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर का मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स कराई रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि पढ़ना कैसे है और एनसीईआरटी से किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है, और मैम किस तरह से पढ़ा रही हैं, ठीक है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। और मैं क्या है कि ऑफलाइन क्लासेस भी कराती हूँ सना कॉम्प्लेक्स 4th फ्लोर पे, तो वहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। नीट के लिए बेसिकली अलग से बैच चलता है, ठीक है, और 11th 12th का भी बैच मैं कराती हूँ, बीएससी का भी कराती हूँ, ठीक है। बीएससी में मैं तीनों ऑनर्स पेपर, सबसे पेपर सारे पढ़ाती हूँ, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। और नीट की भी तैयारी के लिए मैं तीनों सब्जेक्ट कवर करती हूँ, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती हूँ। आप लोग चाहे तो मुझसे कांटेक्ट करके 1-2 डेमो लेने भी आ सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं लिवर के बारे में, ठीक है। लिवर, देखिए लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। जो बॉडी है हम लोग का, इसका सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, पहले मैं, जो बच्चे को क्लियर नहीं है ग्लैंड, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ग्लैंड क्या होता है,
ग्लैंड ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ का सिक्रीशन करे, ठीक है। आप देखिए, तो सबसे बड़ा अगर क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड देन लिवर। अच्छा, लिवर का वेट कितना है? देखिए, वेट ऑफ लिवर इज 1.2 से 1.5 kg। जो लिवर का वेट है ये कितना जा रहा है? देखिए 1.2 से 1.5 kg तक का जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ही ग्राम करके दे देगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, kg ही आपको याद रखना है। ऑप्शन देगा कुछ भी, आपको अपना याद रखना है। नेक्स्ट, लिवर इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। देखिए, हमारे बॉडी में डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे आपको लिवर देखने को मिलेगा, ठीक है। लिवर देखिए यहाँ पर इस तरह से, देखिए ऐसे दो तरह से, ठीक है। यहाँ पर किडनी होता है, ठीक है, किडनी होता है, नीचे यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है नीचे, ठीक है। और यहाँ पर ही एक डायफ्राग्म होता है, ये डायफ्राग्म होता है, डायफ्राग्म से नीचे यहाँ पर इस तरह से लिवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लिवर जो है वो कहाँ होता है? आपके डायफ्राग्म से नीचे होता है और वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एब्डोमिनल कैविटी जो जेनाइटल रीजन होता है, ठीक है, जहाँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो होता है एब्डोमेन का रीजन, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से थोड़ा ऊपर, दैट इज, ठीक है, जो जेनाइटल पार्ट होगा उससे थोड़ा ऊपर, दैट इज एब्डोमेन का रीजन होता है, वहाँ पर ही आपको लिवर लोकेट मिलेगा, यानी लिवर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ओके। और इस चैप्टर में कुछ डिसऑर्डर्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आइए थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला है जॉन्डिस। देखिए जॉन्डिस में क्या होता है, बात को समझिएगा। डिफेक्ट इन लिवर, जॉन्डिस जब किसी को होता है तो उसका सबसे पहले कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? तो लिवर इफेक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बिलीरुबिन का डिपोजिशन हो जाता है। बिलीरुबिन किसको बोल रहे हैं? जो हिंदी में जिसको हम लोग पीत बोलते हैं, पीत जो येलो येलो रहता है, ठीक है, तो वो होता है बिलीरुबिन। तो यहाँ क्या होता है कि बिलीरुबिन जो है उसका डिपोजिशन होता है, यानी वो जमने लगता है। और उस वजह से क्या होता है, क्योंकि बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट है, कैसा पिगमेंट है? येलो पिगमेंट है, तो वो स्किन को, आइज़ को, सबको किस में टर्न कर देता है? येलो में टर्न कर देता है। तो ये इस बात को आप लोग समझे होंगे। जॉन्डिस क्या है? डिफेक्ट इन लिवर, लिवर पे डिफेक्ट करता है ये। अच्छा, ये बिलीरुबिन का डिपोजिशन कराता है, ओके। और इसमें कौन से पार्ट जो है आपके बॉडी के इफेक्ट करते हैं? तो स्किन, आइज़ जो है वो येलो टर्न हो जाता है। सेकेंड पॉइंट बात करें तो वोमिटिंग। वोमिटिंग कैसा है? तो इजेक्शन ऑफ स्टमक, यानी स्टमक में आप जो भी खाए हैं उसका कंटेंट जो है वो बाहर की तरफ आ जा रहा है, ठीक है, थ्रू द माउथ, माउथ से ये बाहर निकल के आ जा रहा है। अच्छा, जो वॉमिटिंग हम लोगों में हो रहा है ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन में एक रीजन होता है मेडुला, मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो वहाँ पर ही एक वॉमिट सेंटर नाम का एरिया होता है जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है कि कब वॉमिटिंग होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा और कब नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज़ डिसऑर्डर यानी बीमारियाँ, ठीक है। ये तीसरा डिसऑर्डर है, दैट इज डायरिया। डायरिया होना यानी कि लूज मोशन इन काइंड ऑफ, ठीक है। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट जो आपके पॉटी का जो एक मूवमेंट होता है, जो इसका पूरा सर्कमस्टांसेस यहाँ पर ही होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, जो डिस्चार्ज हम लोग फीकल डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। इसको लूज मोशन समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? बॉवल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि सही से बाथरूम नहीं हो रहा है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बट बाथरूम नहीं हो रहा है। फीसेस आर रिटेन्ड विद इन दी कोलोन, फीसेस जो है वो अपने रास्ते में ही है, कोलोन में ही है, वहाँ से वो बॉडी से बाहर नहीं आ रहे हैं, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। और फिफ्थ डिजीज जो है इंडाइजेशन, ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा कभी खा लेते हैं ना, एक साथ तेल वाला खा लिए, कोई दोस्त पार्टी दिया, एक साथ खा लिए, पी लिए, तो ये इंडाइजेशन का कंडीशन हो जाता है। इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब पेट में हम इतना खाना डाल दिए हैं कि अभी उस वो डाइजेशन ही नहीं कर पा रहा है, हमको फुलनेस का फीलिंग आता है, भरा भरा पेट लगता है, फिर ठीक है, एंजाइटी होता है, थकान होता है, और फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है कई बार इंडाइजेशन से। और ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर हम स्पाइसी फूड कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, झाल वाला, मसाला वाला ज़्यादा खा लेते हैं, तो भी इंडाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आपके नीट के प्रिपरेशन में थोड़ा भी हेल्प किया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।